हमारी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में इस कैंपेन के कन्वीनर प्रदेश के हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी, जो कन्वीनर है हमारे पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हिमाचल के सह प्रभारी विदित चौधरी जी और चेतन चौहान जी, और हमारे पार्टी के जो जिला के इंचार्जेज हैं कुछ मौजूद थे। बाकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है सबसे बातचीत हुई। श्रीमती रजनी पाटिल जी, जो हमारी प्रदेश की कांग्रेस की प्रभारी हैं, उन्होंने ये इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अध्यक्षता की और ये निर्णय लिया गया कि हिमाचल प्रदेश में 68 चुनाव क्षेत्र हैं, 1 लाख हस्ताक्षरों का हमें टारगेट जो है दिया गया है। और आज सभी जितने जिला इंचार्जेस हैं उनको जो है टारगेट दे दिए गए हैं जिलावार, और 15 तारीख को वैसे तो हमने तय किया था कि 15 तारीख को इस कार्यक्रम का समापन होगा, लेकिन 13 तारीख को आप जानते हैं कि प्रदेश के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी की मूर्ति का अनावरण हो रहा है। इस कार्यक्रम में हमारे पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी मौजूद रहेंगी। 13 तारीख को हम जो हस्ताक्षर होंगे उनकी प्रतिलिपियां जो है उनको हम सौंपेंगे। आप जानते हैं कि आज देश में लोकतंत्र खतरे में, कि लोकतंत्र को किस तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है। हमारे प्रतिपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे तथ्यों और साक्ष्यों के साथ आरोप नहीं लगाए, सिद्ध किया कि किस तरह से देश में जो हमारा चुनाव है, जो हमारा जनमत है, उसे चुराने का प्रयास हो रहा है। उन्होंने लोकसभा में भी ये बातें कही कि किस तरह से डुप्लीकेट वोट्स, फॉल्स और इनवैलिड एड्रेसेस, ब्लैंक वोटर्स, सिंगल एड्रेस, इनवैलिड फोटोज और जो फॉर्म 6 है उसका दुरुपयोग जो है देश में किया जा रहा है। एक तरफ से वोटों को जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े लोग हैं या वोटर हैं जिसका उनको संदेह है, उन्हें काटा जा रहा है, और दूसरी तरफ से ऐसे वोटरों को जोड़ा जा रहा है जो उनके समर्थक हैं। राहुल गांधी जी ने तथ्यों के साथ कहा, और हमारी ये मांग भी रही कि जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा है पिछले 15 सालों का वो सप्लाई करे, जो आज तक नहीं हुआ। सीसीटीवी फुटेज देने से जो है इनकार किया गया, और हैरानी की बात है कि ये जो आरोप है ये साक्ष्यों के साथ लगाए गए। इलेक्शन कमीशन ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, और इलेक्शन कमीशन ने उल्टा राहुल गांधी जी को कहा कि शपथ पत्र दाखिल करें। देखिए, राहुल गांधी जी सांसद है और राहुल गांधी जी प्रतिपक्ष के नेता हैं, और प्रतिपक्ष का नेता लोकतंत्र में प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग होता है। जो भी उन्होंने आरोप लगाए साक्ष्यों के साथ, उन्हें शपथ पत्र देने की जरूरत नहीं चाहिए। तो ये था कि इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग जवाब देता, उल्टा उन्होंने राहुल गांधी जी से शपथ पत्र मांगा, जो हमारी समझ से परे है। आज तक कोई भी जवाब जो है
चुनाव आयोग से आया है। और हैरानी की बात यह है कि जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए था। आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो मीडिया में आकर जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग की सफाई में बोल रहे हैं। आज चुनाव आयोग के अपने प्रवक्ता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो उनके प्रवक्ता बनकर जो है रोज कोई ना कोई बयान दे रहे हैं, जो इस बात को इंगित करता है कि भारतीय जनता पार्टी और जो केंद्र सरकार है उनके इशारे पे चुनाव आयोग काम कर रहा है। अभी हम विस्तृत रूप से आने वाले समय में प्रेस वार्ता करेंगे इस विषय को लेकर। आज केवल हम इस अभियान की शुरुआत यहाँ कर रहे हैं। अभी प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाले। हमारी पार्टी की जो अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में आज विधिवत रूप से हिमाचल में जो है हस्ताक्षर अभियान जो है शुरू हो जाएगा। अब मैं चाहूँगा कि पार्टी की हमारी अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी जो है अपने विचार रखें। हिमाचल प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, हमारे नेशनल प्रवक्ता पार्टी के श्री कुलदीप राठौर जी, हमारे सह प्रभारी विदित चौधरी जी, श्री चौहान साहब और सभी यहाँ पर आए हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण। आज आप सब जानते हैं, जैसा कि अभी राठौर साहब ने बड़े विस्तृत तौर पर आपको सारी जानकारी दी, कि जो ये अभियान श्री राहुल गांधी जी ने बहुत समय तक वो इसकी आवाज़ को उठाने की कोशिश कर रहे थे, बार बार लोगों के बीच में अपनी आवाज़ को रखने का प्रयास कर रहे थे, तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा पूरे देश को संबोधित करते हुए ये कहा कि किस तरीके से हमारी वोट को चोरी किया जा रहा है। और उन्होंने जो भाजपा की सरकार बनी है उनको कहा कि हम चैलेंज करते हैं आपको कि किस तरीके से आपने इस गद्दी को हासिल किया। तो इसका हमने शीर्षक ये दिया है कि वोट चोरी की और आप गद्दी छोड़ो। ये अभियान कांग्रेस पार्टी ने चलाया है। अभी हिमाचल प्रदेश में हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके कन्वीनर श्री मुकेश अग्निहोत्री जी को बनाया है, को कन्वीनर हमारे राठौर साहब है, और 12 जिलों में जितने भी हमारे विधायक हैं उनको इसकी जिम्मेवारी दी गई है। इसकी शुरुआत आज हम यहाँ से करने जा रहे हैं और राहुल जी का जो ये प्रयास है उससे लोग परिचित हो, लोगों को जानकारी हासिल हो। हम केवल मात्र ये नहीं चाहते कि ये शहरों तक सीमित रहे, हम इस आवाज़ को गांव-गांव तक ले जाकर, हर वोटर तक ले जाकर उनको जागरूक करना चाहते हैं कि किस तरीके से ये एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हमारे वोटरों के साथ किया जा रहा है। जब राहुल गांधी जी ने ये कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने तथ्यों के साथ हर फैक्ट को रखा। उन्होंने जो वोट चोरी का इल्ज़ाम लगाया उस पर भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर स्ट्रेस किया और उसके बारे में जानकारी दी कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं, और कितने वोटरों की लिस्ट उन्होंने उसमें दिखाई जिसमें वोटरों के नाम लिखे थे पर उनका कोई अता पता नहीं था, ना कोई एड्रेस था, ना कोई उनकी तस्वीर थी। तो ये साबित करता है कि किस तरीके से उन्होंने फ्रॉड वोटिंग की है, और फ्रॉड वोटिंग के जरिए से उन्होंने कितनी स्टेट्स में, जहां हमें पूरी आशा थी कि कांग्रेस वहां पर जीते होगी और जीतेगी, जैसा कि हरियाणा में हम पूरी तरह से इलेक्शन जीतने जा रहे थे, जब उसके रिजल्ट आए तो वो बिल्कुल विपरीत थे। तो इसलिए हमें ये शंका हुई कि जरूर कहीं ना कहीं ये हेराफेरी की जा रही है। हमने बार बार राहुल गांधी जी ने इलेक्शन कमीशन के सामने भी ये बात रखी और उनसे भी कहा कि हम न्याय चाहते हैं, और जो ये खिलवाड़ देश में हो रहा है उसको हम आपके माध्यम से, आपके सहयोग से हम चाहते हैं कि हमारा जो ये वोट चोरी हो रहा है उसके लिए आप गौर करें। पर वो उल्टा उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो ये इस तरीके की जो मिली भगत इलेक्शन कमीशन की और केंद्र सरकार की है उससे हम सभी चिंतित हैं। हम कांग्रेस पार्टी ने ये अभियान शुरू किया है कि हम हर स्टेट में ये जो हस्ताक्षर अभियान शुरू करने जा रहे हैं, इसकी आज शुरुआत हम हिमाचल प्रदेश में भी करेंगे।
हमारी प्रभारी रजनी पाटिल जी के द्वारा आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कॉन्फ्रेंस में जुड़कर उनसे भी निर्देश लिए। उन्होंने हमको हिदायत दी कि आप इस अभियान को आज शुरू करें और जो हमारे पास 10-15 दिन का समय है उसके अंदर अंदर हम पूरा करके 1 लाख हस्ताक्षर देंगे। और उसी तरह से हमारा टारगेट है कि हम पूरे भारतवर्ष में 5 करोड़ दस्तखत जब हमारे पूरे हो जाएंगे तब हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाकर अपनी आवाज़ वहाँ रखेंगे। तो इसलिए आज हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री भी आएंगे, वो इसकी शुरुआत करेंगे। तो आज मैं चाहूँगी कि आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारी आवाज़ को बुलंद करें और हम जहाँ जहाँ भी जिन डिस्ट्रिक्ट्स में भी ये कार्यक्रम करेंगे वहाँ भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे ताकि सभी लोग जागरूक हो और अगली इलेक्शन आएंगी उसमें हमारे जितने भी वोटर्स हैं उनके नाम की कटौती ना हो और दूसरे विपक्ष की नामों की बढ़ोतरी ना हो। इसलिए इस काम को हम जल्दी करने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री जी से करेंगे। इसके लिए मैं सभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे लोग आए हैं उन सबका और पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।